हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ शख्सियत कि जिनको आप मुख्तलिफ़ किरदार में देखते रहे हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में देखते रहे हैं और हर किरदार को निभाया इन्होंने तो बेहतरीन अंदाज से निभाया। और आज भी ये जिस स्क्रीन पर आ जाएं तो फिर वो समझ लें वो कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। और इनको ख़ास तौर पर एक जुमला है जिससे इनको जाना जाता है, अ मैन विद 1000 फेसेस, यानी इतने किरदार किए हैं कि क्या ही बात है। और हम इनको देखते रहते हैं। मोहतरम नैयर एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इतना तारीफ़ की, उसका बहुत शुक्रिया। फिर आज रमज़ान के प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनी और जो कलाम आपने पढ़ा और बाकी लोग भी यहाँ पे जो बैठे हैं उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। उरूज आपको खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर हिना आपको खुशामदीद कहते हैं और महा मामिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर इजाज़त हो तो ये वाक़या कंप्लीट करके फिर हम अपनी तरफ आते हैं। तो नाजरीन, जहाँ आपने वाक़यात सुने कि मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, तो जिन्नात ने भी इनके हाथ पर बैठ किया और इस्लाम कबूल किया। और फिर जिन्नात अपने फ़ैसले कराते थे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे कि आप फ़ैसला करें, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हमारा फ़ैसला करें। तो जिन्नात में दो ही गिरोह होते हैं, या तो मोमिन या काफिर। बीच में और कोई रास्ता इनका नहीं होता, ग्रुप्स नहीं होते, न इनके तफरके होते हैं, न इनके फ़िरके होते हैं। इनके सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या तो मोमिन या काफिर। जिन्नात अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। एक वाक़या था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम असहाब के साथ एक जंग से वापस लौट रहे थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ पानी का इंतज़ाम करो। तो कुछ असहाब गए और वहाँ देखा एक कुआं था, जिस कुएं को कहा जाता है बीरुल अलम। बीर कहते हैं कुएं को और अलम कहते हैं गम को, यानी वो कुआं जो गम का कुआं है जहाँ पे लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है। तो बीरुल अलम उस कुएं का नाम था। उस कुएं के पास पहुँचे तो असहाब किराम ने पानी के लिए वो डोल डाला, तो वो डोल की कभी रस्सी टूट जाती या कभी कोई हमला करता। वो जब वापस लौटते, और ये कई बार हुआ, कई बार असहाब किराम गए और रसूल खुदा की खिदमत में हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो पानी नहीं भरा जा रहा, दूसरा कोई ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आ रही मगर हमला कर रही है। जब ये मुतादिद बार हो गया तो फिर मौला मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, निदा लगाई कि जाओ अली शेर खुदा, आप जाइए और जाकर पानी लेकर आइए। अब मौला अली अलैहिस्सलाम जुल्फ़िकार लेकर कुएं के अंदर उतर गए। अब सब हैरान और परेशान थे कि काफ़ी देर गुजर गई और मौला अली आए नहीं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब से कहा कि जाओ देखो जाकर क्या मामला है। तो वहाँ जाकर देखा तो असहाब किराम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ दिख रही हैं, तलवारों की आवाज़ें आ रही हैं। और ये मामला 3 दिन तक चलता रहा। बार बार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जाओ देखो। वो आकर यही बताते कि या रसूलुल्लाह, अभी तक मामला थमा नहीं है, तलवारों की आवाज़ें, चिंगारियों की आवाज़ें, चिंगारियाँ नज़र आ रही हैं, शोर शराबा है बहुत। उसके बाद हुआ ये कि 3 दिन के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की वो जंग, वहाँ पर जो जंग थी वो असल में जंग हो रही थी जिन्नात से। तो वहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहले तो दावत इस्लाम दी कि तुम राह रास्त पर आ जाओ। तो वो जब नहीं आए तो फिर जंग शुरू हो गई। दूसरा हल जंग था। अब जब जंग शुरू की तो शेर खुदा जो किसी मैदान में नाकाम नहीं लौटे, यहाँ कैसे लौटते नाकाम। तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है फिर जंग होगी। अब जंग हुई, 3 दिन तक जंग रही, कई जिन्नात मारे। जब जिन्नात की आवाज़ें आती थी ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर असहाब से कहते थे कि ये फ़लाँ जिन था, ये हज़रत नूह के दौर का जिन था, ये बहुत जालिम जिन था जिसको अली ने मारा, ये फ़लाँ जिन था जिसको अली ने मारा। कई जिन मारने के बाद अब जिनों ने हथियार डाल दिया। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब नहीं लड़ना चाहते। फिर जिनों के सरदार ने फिर कहा कि हमें इस्लाम कबूल करना है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक शख्स को उनके कबीले का सरदार मुकर्रर कर दिया, जिनका नाम था राहील। अब
ये वाक़या हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। अब ये राहील कौन थे? इनके फर्जंद हैं जाफ़र जिन। जाफ़र जिन कौन है कि जो जिनों के सरदार, मौजूदा दौर में अभी कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ, वो जिनों के सरदार थे। करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही थी तो 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक इस्तिगासा बुलंद किया था हुज्जत तमाम करने के लिए कि कल को कोई ये ना कहे कि नवाज़ रसूल थे, बताते हमें मदद के लिए, पुकारते तो हम आ जाते। एक आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद के लिए आए? तो फरिश्ते आए, अंबिया आए, सबको रसूल मौला हुसैन ने कहा कि आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, लेकिन ये मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूँ। यहाँ जाफ़र जिन भी अपने लश्कर के साथ आए कि मौला आपके बाबा का हम पे बड़ा एहसान है, आप अगर हुक्म करें तो हम इस फ़ौज बातिल को अभी निस्तो नाबूद कर दें। तो मौला हुसैन ने जुमला कहा, नहीं, ये मेरे नाना की उम्मत है, हो सकता है ये राह रास्त पर आ जाए, अभी मैं शहीद नहीं हुआ, अभी मुझे शहीद नहीं किया गया। और कहा कि जाफ़र तुम्हारा शुक्रिया, तुम आए, अब तुम वापस लौट जाओ। जाफ़र जिन वो हैं जो हज़रत राहील के बेटे हैं, जिनको कुएं में जिनको सरदार बनाया था और जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया था। जाफ़र जिन चश्मदीद गवाहें वाक़या करबला के। अब हम आते हैं अपने मौजूदा दौर में कि देखिए जिन्नात का वजूद तो है। नईर भाई, अभी हम आपसे ये बात कर ही रहे थे जब आप आए थे, तशरीफ़ लाए थे, और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नैयर भाई जो बताना चाह रहे हैं, मैंने इनसे कहा था कि आप ऑफिस ऑन स्क्रीन बताइएगा। नैयर भाई, आपके एक्टिंग के हवाले से पूरी दुनिया जानती है, मुतादिद इंटरव्यूज़ आपके हैं, और कौन है जो आपके बारे में नहीं जानता। हम ये चाहते हैं कुछ ऐसी बातें हम करें कि जो लोगों के लिए कुछ और मज़ीद नई हो, हमारे ज़रिए जाए। ये जो हम बात कर रहे थे जिन्नात के हवाले से कि जिन्नात को महसूस कर सकते, कभी आपने महसूस किया कि कोई जिन्न है या नहीं? मैं थोड़ा सा, एक तो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी जी। दूसरी बात ये है कि कुछ इंसानों पे अल्लाह ताला का रहम होता है जी, जिसकी उसको समझ आ जाती है। जब इंसानों को ये समझ आ जाती है कि उस पर रहम है, तो फिर वो अपने जो तौर तरीके वो सीधे करना शुरू कर देता है। तो मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह से कुछ है, बचपन से ही है। मुझे अपने सराउंडिंग्स में कुछ समझ आ जाती है कि जी इस हद तक रहना है, इसके उधर जाने से नुकसान होगा, इस हद तक रहना है, इधर से जाने से नुकसान। थोड़ा सा भारीपन फील होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल फील होने लगता है। और मुझे अक्सर जब मैं तनाव होता हूँ और कोई नहीं होता, तो जैसे रोशनी सी ना, एक फासले पे एक रोशनी सी नजर आती है, एक फासले पे रोशनी सी नजर आती है। मैंने जब अपना, जिस घर में हम लोग रहते हैं, ये घर जब लिया था, तो इसकी एक दीवार के पास जब मैं मतलब गुजरने लगा, तो मुझे बाकायदा ये कहा गया कि जी इधर से आप मत गुजरे। यानी आपको ऐसा इल्हाम टाइप का सा हुआ? हाँ, वो जैसे कोई कह रहा है, यानी कान में आवाज नहीं है, दिल में और जहन में है, जहन में है कि जी इधर से ना गुजरे, इधर से वो ना करे। तो मैं चूँकि जब रमज़ान पाक आता है, तो मेरे वालिदैन और बहन भाई जो फौत हो चुके हैं, उनके लिए मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ जी, उनकी बख्शीश के लिए 27वें को ख़त्म शरीफ भी करवाता हूँ। तो मुझे ये थोड़ी थोड़ी सी इंट्यूशंस होती रहती है। रात को सोते हुए भी ऐसा कुछ होता है कि जी कुछ अच्छा चीज़ें हैं जो मुझसे कुछ कह रही हैं और मैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ। वो चूँकि उस वक्त आप शऊर में नहीं होते जब आप सो रहे, जी, लेकिन आपको फिर थोड़ा थोड़ा समझ आ रही होती है कि हाँ मेरे साथ कुछ है। या मैं किसी के घर जाऊँगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये वाली जगह जो है ये भारी है, हाँ। या ये कुछ सिलसिला ऐसा है। तो इसका वजूद तो, जिनका वजूद तो है, लेकिन वो आपको किस तरह से आपके सामने आता है ये आपके ऊपर है। आप उसको कैसे लेते हैं। शुरू में मैं डरता था, बहुत डरता था, लेकिन जब मैंने दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की है रात को सोने से पहले, तो फिर अब वो खौफ नहीं रहा। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ईजी हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, हमारी तरह से यहाँ भी कुछ है, तो चलो ठीक है, उनको छेड़ो मत और साथ साथ जिंदगी गुजारो। हाँ, जो अच्छे जिन होते हैं ना, बेसिकली उनके लिए कहा जाता है कि जिस तरह एक इंसान होता है, जब किसी आम इंसान को छेड़ेंगे तो वो फिर आपसे फिर लड़ेगा ना, झगड़ेगा ऐसे। अच्छा, वो क्योंकि वो आपको नजर आता है इसलिए आप डिफेंस कर लेते हैं, ये नजर नहीं आता इसलिए आप घबरा जाते हैं। और अमूमन ये कहा भी जाता है कि आप किसी जगह जाएं और आप देखें जगह खाली है, तो वहाँ फिर आवाज़ बुलंद करके कहें कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, हम आपको ना तंग करेंगे ना आप हमें तंग करना। ये कहा जाता है कि ये कह दिया जाए
हाँ, तो वो फिर आपको तंग नहीं करते हैं। बिल्कुल सच। तो ये वजूद जिन्नात का ज़रूर है। उरूज, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, मैं आप कर रही हैं आप? हाँ मुझे ना किसी अच्छे जिन से मिलना है ना बुरे जिन से मिलना ही नहीं है। अच्छा जी, डॉक्टर हिना। बस हमें भी यही सिखाया गया कि सफाई सुथराई पाकीज़गी करो, अंधेरी वाली जगहों पे ना जाओ, जहाँ रात के वक्त बैकयार्ड्स में और गार्डन्स वाली जगहों पे ना जाया जाए और एहतियात बरती जाए। यही सारी चीज़ें जो बचपन में नानी सिखाती थी। हमारे घर में बड़ा सा गार्डन हुआ करता था और हम सब जब बाहर खेलते थे तो मना किया जाता था, और आज भी उन चीज़ों से डर लगता है। वहाँ आप डरी हुई बैठी हैं, क्यों? नहीं मैं डरना नहीं है, अल्लाह की मखलूक होती है। नहीं बिल्कुल डर नहीं रही। नैयर जाज साहब जो बात कर रहे थे वाकई इस तरह से होता है, और अक्सर हम ऐसी जगहों पे शूट भी करते हैं जहाँ इतना वीराना होता है, वहाँ पे पता चलता है जी आज, क्योंकि मैंने रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, 4-5 साल पहले एक ड्रामा किया था और वो था भी कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही था। तो उस ड्रामे पे जिस लोकेशन पे हम थे तो वो कहते थे जी इस लोकेशन पे ये हिस्सा है जो बंद रहता है। मैंने देखा मजाक हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है। नहीं ऑनेस्टली तो हम अक्सर ऐसी जगहों पे शूट करते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर ही ना इशारा करिए, बस कर दिए, टॉपिक खत्म कर। नहीं, मैं एक बात बताऊँ। हाँ नहीं ऐसा ये मौजूद है ना, में डाल के अपने करवाया बड़ों है। से सुना वो ये कि आप हमेशा बावजू रहे, जहाँ रहमानी सिलसिला शैतानी सिलसिला भी है, तो जो जिन्नात मोमिन जिन्नात हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, और जो शैतान जिन्नात हैं वो आपको परेशान करेंगे। अच्छा, अब शैतान से बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह की है, तो बावजू रहने से ना हम शेल्टर में आ जाते हैं अल्लाह के। अगर हम बावजू रहते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव असरात आ ही नहीं सकते। वजू सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपने कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, आप बावजू वैसे भी रहें। नैयर भाई, टीवी पे आपने मुख्तलिफ किरदार अदा किए, विलन का भी किरदार अदा किया, कॉमेडी किरदार भी अदा किया, सीरियस रोल भी अदा किया, और बहुत सारे किरदार आपने निभाए। रमज़ान जब आता है तो नैयर एजाज एक बाप का किरदार जो असल ज़िंदगी में अदा करते हैं, शौहर का किरदार अदा करते हैं, तो उसमें से आप कौन से वाले कैरेक्टर को फॉलो करते हैं? यानी नैयर एजाज असल ज़िंदगी में क्या है? नैयर एजाज असल ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अल्लाह से खौफज़दा इंसान है। सुभान अल्लाह। मेरा इस बात पे बड़ा ईमान है, अल्लाह ताला हर उस इंसान, अल्लाह ताला वैसे तो सबके साथ ही होता है, लेकिन उस इंसान की अल्लाह ताला बड़ी केयर और ख्याल रखता है जो उसके इंसानों का ख्याल रखता है। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने 3 लोगों से देना शुरू की थी ज़कात। आज माशाल्लाह मैं कुछ 40 से 42 लोगों को देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये मैं रमज़ान से एक दिन पहले सबके दरवाजे पे जाके खुद दे के आता हूँ। सुभान। और जब मैं सुबह सहरी के लिए उठता हूँ तो मैं इतना मुतमईन होता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि यार तेरा शुक्र अल्लाह, आज हम भी इस काबिल हैं कि किसी न किसी की मदद कर लेते हैं। लेकिन उसका होता ये है सर कि जब मैं ये दे के हटता हूँ तो 2 से 3 दिन बाद वो जो मैंने बांटा होता है उससे ट्रिपल मुझे मिल रहा है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं। 100%। अच्छा नैयर भाई, आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये सादत हासिल करते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप ऐसा है तो आप भी मुझे बताइए। जैसे आप 10 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से आप नोट करते हैं कि जिस फैमिली को आपने दिया उसमें से 8-9 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसको आपने दिया और 1 हफ्ते बाद अल्लाह ने आपके रिस्क में मज़ीद इजाफा कर दिया, उसका कई गुना बढ़ गया। कुछ फैमिलीज़ या कुछ पर्सनस ऐसे होते हैं कि जिनको आपने दिया उसी दिन अल्लाह ने पलट कर बहुत ज़्यादा दे दिया, और फिर आप वो नोट करते हैं कि यार ये बंदा जो है ना मेरे नसीब से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैंने जो एक बात सीखी है वो ज़रूर मतलब मैं शेयर करूँगा कि अगर मैंने 1 रुपया कमाया है तो मैं 4 आने बांट देता हूँ, वो 4 आने मेरे नहीं है। सही, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ये मेरा शुरू से है कि 1 रुपया कमाया वो 4 आने, लेकिन 4 आने मैं उनको देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। जी जी। और वैसे भी हमारे ये होता है कि जब आप अपनों को दे रहे होते हैं तो वो लोग थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या दे दिया, बस ठीक है, हमारा भाई है या हमारा चाचा है या हमारा फलाना है, तो वो इस तरफ लग जाते हैं। वो ये कोशिश नहीं करते कि यार ये अगर दे रहा है तो हम भी कोशिश करें कि हम भी लोगों को देना शुरू कर दें, अल्लाह हम पे भी उस तरह से रहमतें फरमा दे। तो ये रहमतें जो हैं इसको समेटना जो है यही सबसे बड़ी बात है। वो समझ नहीं आ रही होती लोगों को, बस आप उसके इंसान के साथ प्यार करें, आप उसे इंसान का ख्याल रखें, वो परवरदिगार आपका ख्याल रखता है। नहीं, मैं सुकून की आपने बात की तो मैं आप सबको भी शामिल करूंगा इस बात में। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, कुछ जगहों पर तो टीवी पे इंटरव्यूज़ किए और कुछ जगहों पर लाइव जैसे बैठे मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई और मैंने आपको देखा कि आप बहुत साहिब सरवत हैं और
आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप ज़िंदगी सुकून में भी गुजार रहे हैं। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा उनकी लाइफ में, और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो उनके मामलात अच्छे नहीं हैं, ज़रिया माश सही नहीं है, उनके पास भी बड़ा पैसा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका ज़रिया माश हलाल भी है लेकिन वो परेशान भी हैं, यानी जो हराम कमाता है वो परेशान रहता है बाद में, जो हलाल कमाता है वो सुकून में रहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हलाल भी कमाते हैं सुकून में नहीं होते। इसका वजह क्या है? वजह ये कि वो रिस्क हलाल तो कमा रहे हैं लेकिन उसमें वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप, कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि जो और लाइबिलिटीज़ वो पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूक अल्लाह का हक भी अदा करते हैं, अल्लाह के बंदों का हक भी अदा करते हैं, रिश्तों का कदर भी निभाते हैं और अल्लाह उनको इतना देता है कि उनकी ज़िंदगी में इतना सुकून होता है। अच्छा नैयर भाई, एक बात मैंने आपसे, क्योंकि मेरी बिलमुशाफा पहली मुलाकात आपसे बिल्कुल टीवी पे तो हम आपको देखते रहे, और मैंने अभी नैयर भाई से एक बात कही थी, मेरी अपनी वो थी कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। मैंने कहा नैयर भाई आप, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं, तो मैंने कहा नैयर भाई जिस तरह आपका बोलने का लहन है और आपकी आवाज़ का जो टोन है ना, उससे मुझे लगता है कि आप जो है ना पढ़ते भी बहुत अच्छा होंगे। तो फिर इन्होंने मुझे ये बताया और मुझे आज पता चला, आप तमाम दुनिया को तो पता होगा, मुझे आज ये पता चला कि सलामत अली साहब जो हैं वो आपके बड़े भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे पहले लगता था उनकी शक्ल से कि वो, लेकिन आज आपने कंफर्म कर दिया। नैयर भाई क्या इस बात का फ़ायदा हम उठा सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ कलाम आपके कुछ लहन में अगर आप पढ़ सकें? मैं माइक लेके आता हूं। नाज़रीन, अब तक नैयर भाई को आपने एक्टिंग में तो देखा होगा और मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए देखा है। आज आप गालिबन मेरे शो में तो पहली बार इस ट्रांसमिशन में आप लहन में समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वला सय्यदिना मुहम्मदिन वस्वाबे सय्यदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम माशाल्लाह माशाल्लाह। नैयर भाई कमाल कर दिया आपने। अब तो ये वादा करें, अब नेक्स्ट हमारे किसी प्रोग्राम में आएंगे और रमज़ान में ख़ास तौर पे, तो आपसे हमने पूरी नात या कोई हम सुननी है। मैं बिल्कुल याद करके आऊँ। वादा हो गया? वादा। चलें जी, नैयर भाई से वादा हो गया कि अब कभी भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो फिर ये कलाम पूरा सुनाएंगे। आपने अंदाज़ा लगा लिया और आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने अंदाज़ा सही लगाया था, कि हमें भी पता चल जाता है कि ज़ाहिर है। नैयर भाई एक मुख्तसर वक्फे के बाद आते हैं, तो आप ट्रांसमिशन देखते रहिए। नैयर भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको अभी हमें कहीं नहीं जाने देना, गो के इनको जाना है, लेकिन छोटा भाई होने की हैसियत से हम इतना हक रखते हैं कि हम आपको थोड़ी देर रोक सकते हैं। वेलकम। तो आते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और वादे के मुताबिक नैयर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गो कि इन्होंने कहीं जाना था, लेकिन हमारी मोहब्बत में हमने इनको फिर कहा कि रुक जाएं, तो थोड़ी देर और रुके। आपका बहुत शुक्रिया नैयर भाई। थैंक यू। मैंने आपको रोका इसलिए कि जो आपने जिक्र किया, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के हवाले से आपने जिक्र किया कि मैं रमज़ान से पहले ही ज़कात दे देता हूँ, और मैं जो लोगों की आप इमदाद करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ज़ाहिर है इससे आपकी शख्सियत पर, आपकी रूहानियत पर, आपके माल पर अल्लाह बरकत अता फरमाता है। नैयर भाई ये काम और भी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ रमज़ान के हद तक करते हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं इसकी दो इसकी वजूहत होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है, तो वो रमज़ान में दे देते हैं, तो उस वक्त नमाज दिया जाता है। हाँ। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है, तो वो हर वक्त देते हैं। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ये कि जिसको जिस वक्त मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ही वो। रमज़ान का सिर्फ ये होता है कि यार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके ज़हनों में होते हैं कि यार अच्छा, ये रमज़ान में अगर मैं अपने दस्तरखान में हर चीज़ रखूँगा तो यार इसके दस्तरखान में भी कुछ चला जाए, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया जाता है। तो जिसको जितना मिल रहा हो, जितना भी मिल रहा हो, वो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बांटता रहे, तो वो ये तो चलती रहती है, चैरिटी तो रुक नहीं सकती। बहुत अच्छी। अच्छा, एक कॉल हमारे पास मौजूद है, कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अब्बास अली मुंबई से, फिटनेस महागुरु। अब्बास अली मुंबई से, इंडिया से? अच्छा, अब्बास अली इंडिया से। फिटनेस महागुरु, फिटनेस महागुरु अब्बास ट्रेनर अली। ऑफ सलमान खान। ओके 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 ओके, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं अब्बास फरहान भाई? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, सब खैरियत से? अरे अब्बास भाई, आपसे मेरी अरबईन पे मुलाकात हुई थी, वही तो नहीं अब्बास भाई? जी ओके, ओके, ओके। अरबईन में हमारी मुलाकात हुई थी फरहान भाई। ओके ओके। और मैं रमजान ट्रांसमिशन में देखते रहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, नूरे रमजान तो मतलब छा गया है। अरे माशाल्लाह, थैंक यू, जबरदस्त माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ा सलामत रखिए। थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। और आपने सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये बताएं। शुक्रिया बोल के शर्मिंदा ना करें। आपका नूरे रमजान तो सलमान भाई भी इतना पसंद करते हैं। अच्छा, यकीन मानिए, सलमान भाई को मैंने सुनाया। अच्छा अच्छा, ही इज अ फैन ऑफ योर्स। बोले यार मेरा सलाम बोलना फरहान भाई को। अच्छा अच्छा, चलो तो मेरा भी मेरी सलाम। तरफ से आप सलमान भाई का भी सलाम जी कबूल जी, कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी उनको सलाम अर्ज और, कीजिएगा। और दूसरा नय्यर भाई, ये अब्बास अली है, मुझे अभी अरबईन पे मिले थे और बड़ा प्यार इन्होंने दिया। और ये सलमान खान जो फिल्म इंडस्ट्री फिल्म एक्टर हैं सलमान खान, उनके ये जिम इंस्ट्रक्टर हैं। माशाल्लाह, के जिम इंस्ट्रक्टर अनिल कपूर साहब के भी। अच्छा अच्छा। तो अब्बास भाई, मैंने आपसे उस दिन जी फरहान जी, भाई मैं माफी चाहूंगा, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही, मेरे पास बहुत कम आ रही है। हल्की अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। जी अब आ जी, रही है। अब बिल्कुल बेहतर बिल्कुल। है, अब बेहतर। अच्छा, अब जी जी जी। मैं और इन्होंने एक किरदार है हज़रत बहलोल दाना का, वो बड़ा अच्छा इन्होंने फिल्म में निभाया। अभी अब्बास भाई आपकी कॉल आ गई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के लेजेंड, जिन्होंने बहुत सारे बेहतरीन किरदार निभाए हैं। और आपको दुआ, आप इनसे दुआ लीजिए, नैयर एजाज साहब से। ओ नैयर भाई, अस्सलाम वालेकुम। नैयर भाई ग्रेट पर्सनालिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नैयर साहब को कौन नहीं जानता है? ग्रेट पर्सनालिटी एंड ग्रेट एक्टर, माशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। जी भाई चले, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई, ये बताएं, वहाँ सब खैरियत है? इंडिया में सब ठीक ठाक है? मुंबई में सब सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कर रहा है। फरहान भाई थोड़े से है मतलब आप बस बाकी तो सब आप बस एक्सप्रेस देखते रहिए। हमारे इंडिया के तमाम भाइयों को भी एक्सप्रेस दिखाइए और सबको एक्सप्रेस दिखाइए और सबसे दुआएं लीजिए, ठीक है? और बाकी आपके मेरी तरफ से भी सभी लोग के, आपके व्यूअर्स को, सभी दोस्तों को, आपको, आपकी फैमिली को, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, आप सब, आपके सभी व्यूअर्स को रमजान मुबारक एंड ईद मुबारक इन एडवांस। थैंक यू अब्बास अली भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अब्बास अली भाई थे, मुझे उस वक्त उन्होंने भी पिक्चर्स वगैरह दिखाई कि मैं अनिल कपूर साहब और सलमान साहब का इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये अच्छा, ये खुद एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक किरदार है हज़रत बहलोल दाना का, जो हमारे इस्लाम का एक बड़ा रोशन किरदार है उनका। तो उस किरदार पर फिल्म बनी थी और उस फिल्म में इन्होंने वो किरदार निभाया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो ये है कि नैयर भाई, बात सिर्फ ये कि एक किरदार वो होता है कि जो हम निभाते हैं, जो आपको दे दिया जाता है स्क्रिप्ट। एक किरदार वो होता है जो इंसान का खुद का किरदार होता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं, यानी बहुत सारे लोगों का परसेप्शन था जिन्होंने आपको एज अ विलन देखा था कि यार नैयर भाई आएंगे तो सही तरीके से बात करेंगे या नहीं करेंगे, या वो करेंगे। तो आपसे मिलकर आज बड़ा मज़ा आया और हम चाहते हैं कि आपको एक और जगह लेकर जाएं, डॉक्टर हिना के सेगमेंट।